नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन ब्लैक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये क्रेज़ी बिशप ऐप में मैं 13th लेवल पर वाइट कलर से खेल रहा हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सामने मेरा मोबाइल है। गेम स्टार्ट हो चुकी है। D4 RG8 खेला उसने, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा नाइट F3 G6 बिशप D3 नाइट G4 खेला है उसने। तो यहाँ पर मैं H3 खेलकर उस पर अटैक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वो मैं वाइट से खेल रहा हूँ। तो जो मैंने बोर्ड आइडेंटिफिकेशन और नोटेशन में मैं वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि अगर आप वाइट से खेल रहे हैं, D5 आया है उसका, तो 1 to 4 आपका घर है वाइट का, और 5 to 8 ब्लैक का कैंप है, ब्लैक का होम है। तो चूंकि उसने उस नाइट को नहीं बचाया है, तो H क्रॉस G4। तो जब भी हमारे हाउस में, हमारे होम में कोई भी ओपोनेंट का पीस आए, अगर मैं वाइट हूँ तो 1 to 4 मेरा घर है, तो हमको उसके ऊपर अटैक करना है। इस तरह से ये जो लर्निंग एक लैंग्वेज है, उसमें हम बच्चों को सिखाते हैं। अब यहाँ पर मैं इस पॉन को बचा सकता हूँ अगर वो बिशप से कैप्चर करता है तो। और यहाँ पर मेरे पास एक मूव है R क्रॉस H7, तो मुझे R क्रॉस H7 ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैंने वो खेला। उसने खेला है D क्रॉस E4, तो मैं खेलता हूँ बिशप क्रॉस E4। आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पर फिजिकल चेस बोर्ड पर खेल रहा हूँ। मोबाइल या टेक्नोलॉजी का किस तरह से एक चेस प्लेयर अपनी गेम में इम्प्रूव कर सकता है, मोबाइल का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ये आप यहाँ पर मेरे वीडियोस में देख रहे हैं। मैं खेलूँगा R क्रॉस H8, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास। बिशप क्रॉस H8 मैं यहाँ पर खेलूँगा G5, इस पॉन को मूव करके बचा लिया जाए। ND7 आया है। अब यहाँ पर मैं खेलूँगा NC3। एक तरह से मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहा हूँ, और मेरा आई कांटेक्ट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ कैप्चर करता हूँ तो वो बिशप क्रॉस C3 भी मार सकता है, तो बेटर है यहाँ पर बिशप E3 खेला जाए, ताकि उस पॉन को एक और सपोर्ट भी मिल जाए और मेरा एक पीस बाहर भी आ जाए। अब उसने खेला है F5, तो यहाँ पर मैं खेलता हूँ एन पेसेंट, जिसको हम इंग्लिश में इन पास भी कहते हैं। मेरा पॉन 5th रैंक पर है, उसके पास वाले ओपोनेंट के पॉन ने 2 स्टेप्स चला है, तो मैं यूँ G क्रॉस F6 करके उसको कैप्चर कर सकता हूँ। ये रूल है, ये आप बेसिक चेस रूल्स में देख सकते हैं। KF7 आया है, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा F क्रॉस E7। मेरी पहली कोशिश होगी यहाँ पर मटेरियल एडवांटेज गेन करने की। उसने खेला है QC7, और जैसा कि आप मेरे बाकी के गेम्स में देख चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पर मेरा एडवांटेज 3 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स का हो जाएगा, तो मैं क्वीन बनाकर जीत सकता हूँ, जिसके लिए मैं सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी का यूज़ करूँगा। अब मैं पहले खेलूँगा यहाँ पर ND5, उसकी क्वीन पर अटैक। उसने खेला है QD6, मैं खेलूँगा यहाँ पर नाइट G5 चेक।
आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने कुछ देर के लिए मेरे कैसल को डिले किया हुआ है अभी, क्योंकि मुझे क्वीन भी निकालना होगी लॉन्ग कैसल करने के लिए। उसने खेला है KE8। अब यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ QF3। लॉन्ग कैसल के लिए जगह भी हो जाएगी, प्लस आगे जाके कुछ अटैक भी मिल सकता है। उसने खेला है नाइट F6। तो मैं खेलूंगा यहाँ पर इस नाइट को कैप्चर किया जाए, N क्रॉस F6। उसने खेला है बिशप क्रॉस F6। अब यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा मूव आ रहा है, बिशप क्रॉस G6 चेक। उसने खेला है K क्रॉस E7। तो यहाँ पर मैं खेलूँगा मैं यहाँ पर लॉन्ग कैसल करता हूँ सबसे पहले। उसने खेला है C क्रॉस D4। तो अब यहाँ पर खेलना होगा मुझे एक QE4 चेक देते हैं पहले। उसने खेला है QE5। मैं खेलता हूँ Q क्रॉस E5। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे पास मटेरियल एडवांटेज है, तो और ज़्यादा प्लानिंग करके टाइम स्पेंड ना कर 2 बिशप्स एंड 1 रुक ही इज़ हैविंग, 2 बिशप एंड 1 रुक I am having. It means I am having this knight extra, and plus I have these 2 pawns extra with me. So I can go for simplification strategy. So I can play बिशप क्रॉस D4। अगर कभी उसने यहाँ पर बिशप F4 चेक दिया तो मैं इस बिशप को वापस यहाँ ले आता। तो बिशप क्रॉस D4 खेला उसने, R क्रॉस D4। अब यहाँ पर उसने खेला है KF6। तो अब ये आया है डबल अटैक, यानी 2 में से एक पीस के ऊपर ब्लैक कैप्चर कर सकता है। तो अगर देखा जाए, अगर उसने रिकवरी करी भी है तो भी मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स तो अप हूँ। तो ऐसी कंडीशन में RG4 नहीं खेल सकते हैं। RD5 खेला तो नाइट बचेगा और बिशप मरेगा। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर खेलूँगा RD8। एक पीस को देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पॉन्स है, मैं जीत सकता हूँ। उसने खेला है K क्रॉस G5। अब मैं खेलता हूँ यहाँ पर बिशप E8। एक छोटा सा प्लान आया है मेरे इसमें, जिसको उसने फेल कर दिया है। B6 खेला उसने। मेरा प्लान था बिशप D7 खेलकर
उसका एक्सचेंज लेता, पर कोई बात नहीं, अभी भी हम यहाँ पर रुक एक्सचेंज तो करवा ही सकते हैं, जो कि है बिशप D7। वो मारेगा तो मैं उसका रुक मारूंगा। उसने खेला बिशप B7। अब मैं यहाँ पर खेलूंगा R क्रॉस A8। उसने खेला बिशप क्रॉस A8। अब तो एंड गेम आ गई है जिसमें मेरे पास 3 पॉन्स का एडवांटेज है। सबसे पहले मैं खेलूंगा G4। उसने खेला है A5, KD2। यानी एक छोटी सी गलती से ओपोनेंट ने जो मटेरियल मैंने गेन किया था वो उसने रिकवर कर लिया, पर चूंकि मेरे पास अब 3 पॉन्स में अप हूँ तो एक एडवांटेज ये भी रहेगा मेरे पास। उसने खेला है बिशप F3। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा, उसका प्लान है यहाँ पर मारना, तो वो तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगर वो वहाँ कैप्चर करे तो मैं खेलूँगा यहाँ पर KC3। उसने नहीं किया, उसने खेला बिशप B7। मैं खेलूँगा यहाँ पर KB4। A क्रॉस B3 आया है तो मैं भी खेलूँगा A क्रॉस B3। तो इस तरह से अगर कभी आप मटेरियल अप है और किसी न किसी छोटी गलती से अगर आप डाउन हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप गेम में रिकवरी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं C4 तो आप कवर कर सकते हैं। फिर उसने खेला बिशप F3। मैं खेलूँगा यहाँ पर KB5। उसने खेला बिशप E2, K क्रॉस B6। तो आप यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा पॉन्स के सहारे गेम विन कर सकते हैं। B4, K F4 आया है तो मैं खेलूँगा C5। K F3 खेला उसने तो मैं खेलूँगा G5। K क्रॉस F2 आया है तो मैं सबसे पहले खेलना चाहूँगा G6। अब कोई ना कोई एक पॉन तो क्वीन बनेगा, KG1। मैं खेलूँगा G7। उसने खेला है बिशप B3 तो मैं खेलूँगा C6। अब मैं खेलूँगा C7। KG2 आया। अब यहाँ पर मैं C वाले पॉन को क्वीन बना सकता हूँ, तो C8 इज इक्वल टू Q। उसने खेला है KH2। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस स्क्वायर को जो उसने अटैक किया हुआ है तो मैं यहाँ पर खेलूँगा बिशप E6 ताकि मैं दूसरी क्वीन बना सकूँ। उसने खेला बिशप B1। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा, मैं रुक भी चिंता कर सकता हूँ क्योंकि मेट हो जाएगी। सो G8 इज इक्वल टू रुक। आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पर मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं कि किस तरह से मोबाइल की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से डायरेक्टली स्क्रीन पर गेम ना खेलकर आप फिज़िकल चेसबोर्ड की मदद से, आप मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप
इस गेम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। QF8 खेलता हूँ मैं। उसने खेला है बिशप G6। अब यहाँ पर इसको मैं कैप्चर करता हूँ R क्रॉस G6। यहाँ पर एक्चुअली देख लेना चाहिए कि किसी न किसी वजह से या अपनी गलती की वजह से स्टेलमेट जैसी पोजीशन ना बने, नहीं तो स्टेलमेट हो गई तो गेम ड्रॉ भी हो सकती है। KH1 खेला उसने और QH6 चेकमेट। अभी आपके सामने है। अब मैं यहाँ पर इस गेम को रिकॉर्ड करूँगा। सबसे पहले एक नज़र यहाँ पर हम लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये क्रेजी बिशप ऐप का चार्ट है। ये चार्ट अभी मैंने बनाया है 20 तक, जबकि ये चार्ट फाइनली बनेगा 100 लेवल्स तक। तो आप देख ही रहे हैं कि 13 के वाइट से मैं जीत चुका हूँ। तो सबसे पहले जीतने के लिए मैं यहाँ पर W लिखूँगा और आज की डेट डालूँगा। तो इस तरह से गेम हम रिकॉर्ड करते हैं। सॉफ्टवेयर चार्ट बनाया हुआ है कि जिससे किसी भी एक गेम के ऊपर मुझे रिपीट न करना पड़े, मैं दूसरी बार ना खेलूं और हर बार एक मैं नया लेवल लूं, नया कलर लूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।